हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चालू तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक रिपोर्ट के बारे में। यस, रिपोर्ट मतलब जो रिसर्च रिपोर्ट्स यहाँ पे चलती है, अलग अलग कंपनियां, ब्रोकरेजेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट्स बनाते हैं। और रिपोर्ट्स आपको इंडिविजुअल कंपनी से रिलेटेड देखने को मिलेगी, देन पर्टिकुलर कंपनी के इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे हम लोग जो रिपोर्ट की बात करने वाले हैं वो हमारे इंटायर शेयर मार्केट से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, कि भाई ये जो रिपोर्ट्स होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कल जाके कुछ चमत्कार होगा, 2 दिन के बाद चमत्कार होगा, 1 हफ्ते के बाद चमत्कार होगा, तो नहीं भाई। ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा रहता है कि वो कौन कौन से टाइम पीरियड तक की ये रिपोर्ट्स निकाल कर रख रहे हैं। ठीक है, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस जो अट्रैक्टिव पार्ट रहता है उसी को पकड़ लेते हैं, बाकी की चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और बाद में उनको ही फिर क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। सो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये किसने निकाली है? HSBC ने निकाली है। यस दोस्तों, HSBC की रिपोर्ट आज के दिन काफ़ी जगह पे आप लोगों ने देखी होगी, इसकी चर्चा भी हुई है। बट एग्जैक्टली पूरी रिपोर्ट यहाँ पे क्या कहती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो ये रिपोर्ट उन्होंने निकाली किसको लेकर? सेंसेक्स को लेकर। ठीक है, तो सेंसेक्स को लेकर दोस्तों यहाँ पे टारगेट HSBC ने दिया है कि सेंसेक्स कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, HSBC ने कहा है कि मतलब HSBC फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो इन प्रकार की रिपोर्ट्स को फॉलो करते हैं। सो उन्होंने इंडिया का स्टैंड यहाँ पे ओवरवेट कर दिया है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के हम लोग को वेट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ओवरवेट मतलब बहुत ज़्यादा भर के रख लो, इस प्रकार का इसका अर्थ यहाँ पे होता है। सो ओवरवेट करके उन्होंने कहा कि इंडिया का जो सेंसेक्स है वो 94,000 को टच यहाँ पे कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये HSBC की रिपोर्ट, उन्होंने यहाँ पे ये अपग्रेडेशन इंडिया के ऊपर यहाँ पे किया है। सो 94,000 अभी कितना चल रहा है? 81,700 के आसपास, मतलब मोटा मोटी आप यहाँ पे कह सकते हैं 13, 14, 15% के आसपास की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब आ जाते इंपॉर्टेंट चीज, वाई HSBC ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, एंड व्हेन। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 94, 96 की वो बात कर रहे हैं, वो कब? 10 साल के बाद? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले व्हेन का जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। तो HSBC ने ये बात बताई है कि 94,000 बाय द एंड ऑफ 2026, नॉट 2025। ठीक है, तो मतलब वो अगले साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब काफी लोगों का मूड खराब हो गया होगा, अरे अगले साल इतना लेट। हाँ दोस्तों, मार्केट ऐसा ही चलता है, स्लो स्लो रेंग रेंग कर यहाँ पे चलता है, और जब तेजी पकड़ेगा तब आपको मतलब टाइम भी नहीं मिलेगा उसमें एंटर करने का। तो फिर जो लोग टिके हुए रहते हैं ना भाई, उनका पैसा बनता है, और जो बाद में जो लेट लतीफ होते हैं वो तेजी देखकर एंटर कर लेते हैं, फिर उनका कुछ खास पैसा बनता नहीं, और बहुत सारे लोग तो ट्रैप ही हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी HSBC बात यहाँ पे कर रहा है ओवरवेट का, 94,000 सेंसेक्स के टारगेट का, वो अगले साल के एंड की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो इसको आपने नोट यहाँ पे करना है। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि वाई HSBC ऐसा यहाँ पे क्यों कह रहा है। पहले तो इतना अच्छी रिपोर्टिंग उन्होंने तो नहीं की थी कि हमारा मार्केट अच्छा करेगा करके। आप देख भी सकते हो, अच्छा नहीं करेगा मतलब ओवरवेट तो नहीं दिया था, स्टैंड्स की अगर बात कर ले तो उसके नीचे वाला ही दिया था। सो अब यहाँ पे वो क्यों चेंज कर रहा है, उसके पीछे का रीजन यहाँ पे क्या है, तो वही पॉइंट्स अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो HSBC ने कहा है कि वैल्यूएशन, मतलब हमारे मार्केट की वो बात करें दोस्तों, सेंसेक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो वैल्यूएशन, इंडियन इक्विटीज वैल्यूएशन अब मॉडरेट नजर यहाँ पे आ रही है, और राइट नाउ वो अट्रैक्टिव नजर आ रही है। अगर हम कंपेयर करें तो रीजनल पीयर्स के हिसाब से, रीजनल पीयर मतलब बाकी के कंट्रीज, कोरिया की बात कर ले, ताइवान की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उस हिसाब से अभी का जो वैल्यूएशन नजर आ रहा है इंडियन मार्केट का, वो काफी बेहतर नजर आ रहा है, ऐसा HSBC को लगता है। ठीक है, इसके पहले इंडियन मार्केट का जो वैल्यूएशन था वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था अकॉर्डिंग टू देम, कि भाई पहले पहले हम ओवर वैल्यूएशन के हिसाब से चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने अच्छी रिपोर्टिंग नहीं की थी। बट वो अच्छी रिपोर्टिंग इसीलिए कर रहे क्योंकि अब उनको लगता है कि बाकी जो मार्केट्स देखने को मिल रहे उसके हिसाब से तो भाई इंडियन मार्केट तो अच्छा ही लग रहा है। पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिसीज। यस, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि सपोर्टिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द टैक्स कट। ठीक है, इस चीज के चलते इंडियन मार्केट में हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। टैक्स कट मतलब अभी जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स,
में हम लोग को कटौती देखने को मिली थी। फरवरी में आप सभी लोगों को याद ही होगा। इनकम टैक्स अभी तो आपको पता है 12 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंट 1। देन जीएसटी में रेट कट हुआ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। तो इस चीज़ के चलते मतलब उनका कहना क्या है कि ये सपोर्टिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं ये मार्केट को तो मदद ही करेंगे। तो पहले ये नहीं थे तो इसलिए हमारी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं थी, बट अभी ये चीज़ें हो रही है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इंडियन मार्केट इसीलिए हमें अच्छा लग रहा है। ये पॉइंट उन्होंने इंक्लूड करके रखा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इन्फ्लेशन की अगर बात कर ले तो उन्होंने बताया कि इंडिया का इन्फ्लेशन काफ़ी बेहतर हद तक कंट्रोल्ड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था जितना कि अभी देखने को मिल रहा है। खास करके हम कह सकते हैं जब से नए आरबीआई गवर्नर आए तब से हमारा इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। ऐसी बात नहीं, शक्तिकांता दास जी के वक्त भी काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती थी, बट यस तभी की अगर बात कर ले तो आरबीआई इन्फ्लेशन का डेटा इवन दो कंट्रोल होने के बावजूद रेट कट नहीं करता था। बट अभी की अगर हम बात कर ले तो मल्टीपल रेट कट्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी हमें रेट कट्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की चीज़ें हमेशा इकोनॉमी में बूस्ट लेकर आती है, जीडीपी की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ऑलरेडी इंडिया का जीडीपी अच्छा देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू द अदर पीयर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें इस प्रकार की जो चीज़ें देखने को मिल रही है, लो इन्फ्लेशन, रेट कट लगातार जो देखने को मिल रहा है, ये आने वाले समय में अच्छा खासा ही जीडीपी को बूस्ट देगा। तो इसीलिए उन्होंने एचएसबीसी ने अपने रिपोर्ट में ये भी एक रीज़न लिखा है कि क्यों वो यहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं अपने स्टैंड्स को, बात कर ले टारगेट क्यों बढ़ा रहे हैं, तो ये भी रीज़न था। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यस मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं एचएसबीसी ने कहा है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, नो डाउट फॉरेन फंड का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, लगातार कई साल से ये चल रहा है, पिछले साल से तो ज़्यादा ही चल रहा है। बट जो लोकल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, मार्केट को स्टेबिलिटी मिल रही है। मतलब इतना भयंकर एफआईआईज ने बेचने के बावजूद भी हमारा मार्केट उतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था। इसके पहले अगर देखा गया ना, इससे आधा भी अगर एफआईआईज बेचते ना तो मार्केट में तांडव मचता। बट अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यस, क्योंकि डीआईएस के हाथ मजबूत हुए हैं। उसके पीछे का रीज़न आपको पता है, म्यूचुअल फंड में भयंकर पैसा यहाँ पे आया है लोगों का। पहले महीने में 3-3 हज़ार करोड़ की एसआईपी आती थी, अब ऑलमोस्ट 30-30 हज़ार करोड़ की एसआईपी आ रही है। सो सोच कर देख लो, जितना म्यूचुअल फंड के पास पूरे साल में पैसा आता था उतना अभी एक एक महीने में आ रहा है। तो यहाँ पे एफआईआईज क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे, कोई बात नहीं, बट लोकल प्लेयर्स डीआईएस के पास भी उतना पैसा है, वो भी उनको टक्कर दे रहे हैं। एंड दैट्स वाई आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी नेगेटिविटी, इतने अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद भी, इतने बिकवाली के बावजूद भी आप देख सकते हो मार्केट में हम लोग को उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। और इस पॉइंट के चलते भी एचएसबीसी ने यहाँ पे कहा है कि आने वाले समय में ऐसा उनको लगता है कि मार्केट अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ट्रम्प टैरिफ। यस, ट्रम्प टैरिफ की अगर बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि इंडिया के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रम्प टैरिफ का, वो हम लोगों को लिमिटेड ही इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। यस, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें बहुत सारी कंपनियां आप क्या कर रही है, डोमेस्टिक रेवेन्यू के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको भी पता चल गया भाई कि यहाँ पे विदेश के ऊपर, खास करके अमेरिका के ऊपर अगर आप ज़्यादा ध्यान रखोगे तो दिक्कत यहाँ पे होगी। सो इसलिए ट्रम्प टैरिफ का जो इम्पैक्ट रहेगा वो काफ़ी लिमिटेड रहेगा। एंड खास करके अगर आप एचएसबीसी की पूरी रिपोर्ट पढ़ेगा, ऑब्वियसली ये इतना जो पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये तो जस्ट एक हाईलाइट हो गया भाई उस पॉइंट का। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ने जाओगे तो उन्होंने बताया कि मैक्स टू मैक्स कितना इम्पैक्ट पड़ेगा पता है, 4%। इतना कम क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो टैरिफ यहाँ पे ट्रम्प ने यहाँ पे लगाया है उसमें फार्मा एंड आईटी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ट्रम्प टैरिफ का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। सो हाँ, अगर फार्मा और आईटी को लेकर अगर दिक्कत अगर स्टार्ट अगर हो गई तो फिर हम कह सकते हैं सिचुएशन यहाँ पे बदल सकती है। बट फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए उन्होंने बताया कि काफ़ी लिमिटेड इम्पैक्ट ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर बात करें अगेन स्टेबिलिटी, यस हमारे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र यहाँ पे आ जाती है। डीआईएस खरीद रहे वो तो है ही, बट उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाकी देशों में जो चीज़ें यहाँ पे चलती है, हड़कंप यहाँ पे मचा हुआ रहता है, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। तो ये भी एक बहुत एडवांटेज वाला पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं रिलेटिव रीजनल पोजीशनिंग जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब लेस वॉलेटाइल है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। सब कुछ आपको परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, 100 आउट ऑफ 100 कभी नहीं रहेगा, या ऐसा तो कोई भी कंट्री नहीं रहता है, ठीक है। बट लेस वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अट्रैक्ट करता है यहाँ पे कि
मतलब इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस कंपनी के नंबर्स की अगर बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि धूम धड़ाकेदार है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बट खराब भी है ऐसी भी बात नहीं है, मॉडरेट है, ओके ओके है, ठीक है। मतलब इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो इसीलिए HSBC ने क्या किया, इंडिया के ऊपर जो टारगेट है वो यहाँ पे बढ़ाया है, अपग्रेड किया है भाई, ओवरवेट कर लो। एंड बाय द एंड ऑफ 26 वो अनुमान लगाते हैं कि सेंसेक्स 94,000 तक जा सकता है। सो आई होप, आशा करता हूं दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको आसान भाषा में इन शॉर्ट ही मैंने आपके सामने रखी हुई है। अगेन 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 कह रहा हूं भाई, ये लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट्स यहाँ पे रखी हुई है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या होगा, इसके रिलेटेड ये चीजें नहीं होती है। सो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।